हेलो दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम। सम उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। करंट अफेयर की जो सीरीज शुरू की है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम 12 नवंबर के क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। मोटिवेशन आया है आज। जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। क्या लिखा है? जिंदगी की कहानी दुख और हर्ष की होती है, कीमत जीत की नहीं संघर्ष की होती है। जीवन में कीमत की कभी जीत नहीं होती है, संघर्ष की हमेशा जीत होती है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा जिंदगी में संघर्ष करो, आपको जीत जरूर मिलेगी, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किस सम्मानित किया है? उर्मिला चौधरी को, मोहन जी को, उर्मिलेश को, राजकुमार हिरानी को। तो किसे सम्मानित किया है भाई? उर्मिलेश को। डॉक्टर गोविंदराज को पद्मानम विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया है? इमैनुअल मैक्रोन को। और ओलंपिक ऑर्डर में किससे सम्मानित किया है? अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया है। राजश्री बिल्डा को 25वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 दिया है। अलेक्जेंडर डुने को यूएसए स्टार रामानुजन पुरस्कार 2024 दिया गया है। आईएफए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिक फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसे दिया गया है? एस सोमनाथ को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? मोहन जी को। कालिदास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए रघुपति भट्ट दिया है, जो एमपी गवर्नमेंट से बिलोंग रखते हैं। विभव तालुकदार हैरी मैसेल पुरस्कार दिया गया है। कहाँ से है भाई? यूएनसीएन से। सखारोव पुरस्कार यूरोपीय संसद मोरिया कोरिना मचाडे एंड एडमेंडो गोजालेज वेनेजुएला को दिया गया है। पंडित रामनारायण का निधन हो गए हैं, उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बांसुरी, सारंगी, मृदंग या तबला? तो किस वाद्य यंत्र से था भाई? सारंगी से। किससे? सारंगी से। सारंगी वादक पंडित रामनारायण का कल मुंबई में 96 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया है। पंडित रामनारायण एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी संगीतकार थे और उनका जन्म मेवाड़ राजस्थान से हुआ था। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस किस के निधन हुए? प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, जो कहाँ से है भाई? बिहार से। कहाँ से? जिसे बिहार की क्या बोलते हैं? कोकिला। क्या बोलते हैं? बिहार की कोकिला। फैशन डिजाइनर रोहित बल का भी निधन हुआ है हाल ही में। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बेबोक देबरॉय का भी निधन हुआ है हाल ही में। निजता के अधिकार मामले में अहम भूमिका निभाने वाले जस्टिस के.एस. पट्टास्वामी का निधन भी हाल ही में हुआ है। भौतिकविद डॉक्टर रोहिणी एम गौड का भी निधन हाल ही में हुआ है। टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का निधन भी हाल ही में हुआ है। यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुशांत वोजेस्की का निधन भी हाल ही में हुआ है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का भी निधन हुआ है अभी। हाल ही में किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, इजराइल और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा देश है भाई? इजराइल। इजराइल की संसद ने यूनारवो को आतंकवादी संगठन घोषित किया। किसको? यूएनओ को। और यूएन ने इजराइल को क्या कर दिया है? ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन कौन सा? आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्यधिक एआई संचालित युद्धिक टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल ने शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाए हैं। अमेरिका ने इजराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। बीएल ने इजराइल के
एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ क्या किया है, समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करेगा, 60% की वृद्धि करेगा। 2023 में WIPO ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग भारत का स्थान पर है। भारत कौन से स्थान पर है, 6, 7, 8 और 9। तो कौन से स्थान पर है, 6 स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है भाई, चाइना, फिर है USA, फिर जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी, और बाद में कौन है, इंडिया। ये रहा देखो, पहले स्थान पर चाइना, USA, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और इंडिया। इंडिया कितने नंबर पे, 6 नंबर पर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में इंडिया का कितना नंबर है, 39 पर। प्रथम स्थान पर कौन है भाई, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का क्या स्थान है, 58, और पहले नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स, एशिया में सबसे पावरफुल इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान है, 3rd। पहला है USA और दूसरा है चाइना। शहरी शासन सूचकांक, अर्बन गवर्नमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है भाई, केरल। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन पार कर गया है, तो वो कौन है, भारत। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे पर जापान और तीसरे पर स्विट्जरलैंड। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश कौन से हैं, USA पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरा नंबर पर कौन है, इंडिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, 105वां स्थान है। वर्ल्ड GNI रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, 150। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, भारत क्या है, शीर्ष देश है। क्या है, शीर्ष देश। रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है, UNDP ने। नेक्स्ट सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की शुरुआत किस राज्य से हुई है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक। तो कहाँ से हुई है भाई, राजस्थान। राजस्थान के कहाँ से होती है भाई शुरुआत, ये अजमेर। और अजमेर से कहाँ से होती है भाई, पुष्कर। कहाँ से होती है, पुष्कर। राजस्थान की बात है तो राजस्थान के CM कौन है, भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा। और राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ केशवराव बांगड़े। हरियाणा के CM कौन है भाई, नायाब सैनी, नायाब सैनी, जो दूसरी बार CM बने हैं। कर्नाटक के CM है सिद्धारमैया। कौन है, सिद्धारमैया। और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई। नेक्स्ट, राजस्थान में अजमेर के निकट पुष्कर में विश्व के प्रसिद्ध पुष्कर मेला की शुरुआत हुई गई है। इस मेले का आयोजन 9 से 15 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। पुष्कर मेले में पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। पुष्कर में देश में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। भारत के प्रसिद्ध मेले, गंगा सागर मेला कहाँ पे भरा जाता है, पश्चिम बंगाल में। कुंभ मेला 12 वर्ष में नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और उज्जैन में भरा जाता है। पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान के अजमेर पुष्कर में भरा जाता है। सोनपुर मवेशी मेला कहाँ पे है, बिहार में है। हेमिस गोपा मेला लद्दाख में है। अम्बावासी मेला या कोलायत मेला कपिल मुनि कहाँ पे, बीकानेर में भरा जाता है, राजस्थान। गणेश्वर धाम का मेला राजस्थान डूंगरपुर में भरा जाता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ पर है भाई, हरियाणा में। माघ मेला कहाँ पे भरा जाता है, इलाहाबाद में भरा जाता है। हाल ही में 2024 की तीसरी तिमाही में यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कौन दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बना है, चीन, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो कौन बना है, भारत बना है। तो पहले नंबर की बात की जाए तो कौन है भाई, पहले नंबर की बात की जाए तो चाइना। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है।
भारत ने बांग्लादेश को हराकर साइफा अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत इथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। भारत ने भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। भारत जल्द ही अपना कार्बन बाजार शुरू करेगा। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सम्मान में अगले 1 वर्ष तक जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा, तिलक मांझी के रूप, तात्या भील या रामजी पांडे? तो किसके, बिरसा मुंडा। किसकी जयंती पर, बिरसा मुंडा की जयंती पर। ठीक है, 1 वर्ष तक ये जनजातीय दिवस मनाया जाएगा। अभ्यास राष्ट्र हिंद का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, श्रीलंका और कतर। तो कौन सा देश है भाई, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास राष्ट्र हिंद है। इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण, जो 8 नवंबर से महाराष्ट्र के पुणे में शुरू होगा। 2 चरणों में यह संयुक्त अभ्यास 21 नवंबर तक चलेगा। संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान, ड्रोन विरोधी उपाय के साथ साथ स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन आदि भी इसमें क्या है, शामिल है। अभ्यास राष्ट्र हिंद 2022 में राजस्थान से शुरू किया गया। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 11 नवंबर को, 12 नवंबर को या 9 नवंबर को? तो कब मनाया जाता है भाई? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है भाई? डॉक्टर अब्दुल मौलाना आजाद, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं, जो हाल ही में चर्चा में है, जिसने अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए अभी हाल ही में 3 जजों की बैच गठित हुई है। देखो, 1 नवंबर को कौन सा दिवस, वर्ल्ड वैगन डे मनाया जाता है। 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 6 नवंबर को युद्ध सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस और 11 को तो यही है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। FIH बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? ये भी जेनसन, हरमिनप्रीत सिंह, PR श्रीजेश और एलिसन अनास। तो कौन बने? PR श्रीजेश बने हैं। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 समारोह में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश ने बेस्ट गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है और हरमनप्रीत सिंह ये तीसरा प्लेयर ऑफ द ईयर है FIH का। उससे पहले उन्होंने 2021, 22 और 25 को ये 21, 22 और 24 में भी जीता है। ये था, ये है आज का होमवर्क। क्या है? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। या आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अब 11 नवंबर के क्वेश्चन के उसको हम फटाफट देखते हैं। हाल ही में कहा मानव अधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। कहां पर दिया है? बांग्लादेश में। कहां पर दिया है? बांग्लादेश में। द सेनेटिक वर्सेज किसकी किताब है जिसके इंपोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन हटा दिया है? किसकी किताब है भाई? सलमान रुश्दी की।
शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 9 नवंबर को, 10 नवंबर को। हाल ही में कहाँ पीवी सिंधु बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी गई है? कहां पर? विशाखापट्टनम में। सुप्रीम कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा पर अपने 1967 के फैसले को पलटा? किसने? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हाल ही में जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7% की कमी आई है। हाल ही में किस 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? किसे? दोनों को, रिकी केज और अनुष्का शंकर को। हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? तो कहाँ पर भाई? बेंगलुरु में। हाल ही में किसे FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया गया है? किसने किया भाई? तेलंगाना में। ये था कल का होमवर्क, जो कल आपको मैंने सवाल दिया था, उसका आंसर है क्या? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना? किसका? सिंगापुर का। 195 देश वीजा सिंगापुर का अगर आपका पासपोर्ट बना तो 195 देश आप जा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास को पसंद आए तो करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।